फीडबैक कौशल पर इस वीडियो में आपका स्वागत है। फीडबैक हमें सुधार करने और बढ़ने में मदद करता है। यह हमारे प्रदर्शन, आत्मविश्वास और क्षमताओं को बढ़ाता है। लेकिन प्रतिक्रिया कठिन और तनावपूर्ण भी हो सकती है। हमें अच्छी तरह रचनात्मक और सम्मानपूर्वक संवाद करने के लिए फीडबैक कौशल की आवश्यकता है। शरीर। इस वीडियो में हम फीडबैक कौशल के 4 प्रमुख पहलुओं को कवर करेंगे। प्रभावी ढंग से फीडबैक कैसे दें। फीडबैक देना एक कौशल है। इसके लिए तैयारी, स्पष्टता और सहानुभूति की आवश्यकता है। यहाँ कुछ युक्तियां हैं। अपने उद्देश्यों की जांच करें। आप प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं? इसका उद्देश्य व्यक्ति को बेहतर बनाने में मदद करना है। उनकी आलोचना या आलोचना नहीं करनी चाहिए। समय पर रहें। आप प्रतिक्रिया कब दे रहे हैं? जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। प्रतिक्रिया यथाशीघ्र दी जानी चाहिए। इसे नियमित बनाएं। आप कितनी बार फीडबैक दे रहे हैं? फीडबैक एक बार की घटना नहीं होनी चाहिए। यह एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। विशिष्ट रहें। आप किस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं? फीडबैक तथ्यों और व्यवहार पर आधारित होना चाहिए, राय या धारणा पर नहीं। अपनी बातों के समर्थन में उदाहरणों और डेटा का उपयोग करें। संतुलित रहें। आप किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं? फीडबैक में सकारात्मक और रचनात्मक दोनों पहलू शामिल होने चाहिए। सकारात्मक प्रतिक्रिया इस बात को पुष्ट करती है कि व्यक्ति क्या अच्छा कर रहा है। रचनात्मक प्रतिक्रिया इस बात पर प्रकाश डालती है कि व्यक्ति क्या बेहतर कर सकता है। सम्मानजनक बने। आप प्रतिक्रिया कैसे दे रहे हैं? प्रतिक्रिया सकारात्मक और सहायक लहजे में दी जानी चाहिए। कठोर या आपत्तिजनक भाषा, व्यक्तिगत हमलों या दोषारोपण से बचें। व्यक्ति पर नहीं, व्यवहार पर ध्यान दें। उनके प्रयासों और शक्तियों की सराहना करें। सहयोगी बने। आप फीडबैक में व्यक्ति को कैसे शामिल कर रहे हैं? फीडबैक दो तरफा बातचीत होनी चाहिए, एक तरफा व्याख्यान नहीं। व्यक्ति को अपना दृष्टिकोण साझा करने और सक्रिय रूप से सुनने के लिए आमंत्रित करें। चिंतन और समझ को प्रोत्साहित करने के लिए प्रश्न पूछें। अगले चरणों पर सहमति लें और अनुवर्ती कार्रवाई करें। प्रतिक्रिया को शालीनता से कैसे प्राप्त करें? प्रतिक्रिया प्राप्त करना कठिन और भावनात्मक हो सकता है, लेकिन यह सीखने और बढ़ने का अवसर भी हो सकता है। यहाँ कुछ युक्तियां हैं। खुले विचारों वाले बने। फीडबैक कोई व्यक्तिगत हमला नहीं है। यह एक रचनात्मक इनपुट है। इसे व्यक्तिगत या रक्षात्मक रूप से न लें। इसे देने वाले के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें और उनके इरादे की सराहना करें। सावधान रहें। फीडबैक बहुमूल्य जानकारी है। यह आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में आपकी सहायता कर सकता है। देने वाला क्या कह रहा है उस पर ध्यान दें और बीच में न आएं या बहस न करें। यदि आवश्यक हो तो नोट्स लें और यदि कुछ अस्पष्ट हो तो स्पष्टीकरण मांगें। जिज्ञासु बने। फीडबैक नई अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण प्राप्त करने का एक मौका है। इसे खारिज या नजरअंदाज न करें। फीडबैक को बेहतर ढंग से समझने और कारणों और निहितार्थों का पता लगाने के लिए प्रश्न पूछें। सम्मानजनक बने। फीडबैक एक उपहार है जिसके लिए साहस और ईमानदारी की आवश्यकता होती है। गुस्से या नाराजगी से प्रतिक्रिया न करें। देने वाले को उनके समय और प्रयास के लिए धन्यवाद दें और अपनी प्रशंसा व्यक्त करें। सक्रिय रहें। फीडबैक परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक है जिसके लिए कार्रवाई और अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता होती है। इसे स्वीकार या अस्वीकार न करें। इस पर विचार करें और फीडबैक के आधार पर तय करें कि आप क्या अलग या बेहतर कर सकते हैं। लक्ष्य और कार्य योजनाएं निर्धारित करें और अपनी प्रगति की निगरानी करें। नकारात्मक या रचनात्मक प्रतिक्रिया को कैसे संभालें? नकारात्मक या रचनात्मक प्रतिक्रिया को सुनना और स्वीकार करना कठिन हो सकता है, लेकिन अगर इसे अच्छे से संभाला जाए तो यह बहुत फायदेमंद भी हो सकता है। यहाँ कुछ युक्तियां हैं। इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। नकारात्मक या रचनात्मक प्रतिक्रिया एक व्यक्ति के रूप में आपके बारे में नहीं है। यह किसी विशिष्ट स्थिति में आपके व्यवहार या प्रदर्शन के बारे में है। इसे अपने आत्मसम्मान या आत्मविश्वास पर असर न पड़ने दें।
तथ्यों और फीडबैक पर ध्यान दें, न कि अपनी भावनाओं या संवेदनाओं पर। रक्षात्मक न बने। नकारात्मक या रचनात्मक प्रतिक्रिया कोई आलोचना या निर्णय नहीं है। यह एक सुझाव या सिफारिश है। अपने कार्यों को उचित ठहराने या समझाने या दूसरों या बाहरी कारकों को दोष देने का प्रयास न करें। अपने कार्यों और उनके परिणामों के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही लें। निराश न हो। नकारात्मक या रचनात्मक प्रतिक्रिया कोई विफलता या झटका नहीं है। यह सीखने का अवसर और चुनौती है। इसे आपको हतोत्साहित या हतोत्साहित न होने दें। इसे सुधार और विकास के लिए एक प्रेरणा और प्रोत्साहन के रूप में उपयोग करें। इसे नजरअंदाज न करें। नकारात्मक या रचनात्मक प्रतिक्रिया कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे टाला या खारिज किया जाए। यह ऐसी चीज है जिसे अपनाया जाना चाहिए और उस पर अमल किया जाना चाहिए। इसे अनदेखा या अस्वीकार न करें। इसे स्वीकार करें और सराहें और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इसे एक मार्गदर्शक और संसाधन के रूप में उपयोग करें। निरंतर सुधार के लिए फीडबैक का उपयोग कैसे करें? फीडबैक एक बार की घटना नहीं है। यह संचार और क्रिया का एक सतत चक्र है। निरंतर सुधार के लिए फीडबैक का उपयोग कैसे करें, इसके बारे में यहाँ कुछ युक्तियां दी गई हैं। फीडबैक लें। फीडबैक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए इंतजार किया जाए या निष्क्रिय रूप से प्राप्त किया जाए। यह ऐसी चीज है जिसे सक्रिय रूप से और नियमित रूप से खोजा जाना चाहिए। विभिन्न स्रोतों और दृष्टिकोणों से प्रतिक्रिया मांगने से न डरें और न ही शर्माएं। इस बारे में स्पष्ट रहें कि आप किस प्रकार की प्रतिक्रिया चाहते हैं और आप इसे क्यों चाहते हैं। फीडबैक दें। फीडबैक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जमा करके रखा जाए या रोक दिया जाए। यह उदारतापूर्वक और बार बार साझा करने लायक चीज है। उचित और प्रासंगिक होने पर दूसरों को प्रतिक्रिया देने में संकोच या देरी न करें। अपनी प्रतिक्रिया में ईमानदार और रचनात्मक रहें और ऊपर बताए गए सुझावों का पालन करें। फीडबैक की समीक्षा करें। फीडबैक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे संग्रहित किया जाए या भुला दिया जाए। यह ऐसी चीज है जिसकी समीक्षा और विश्लेषण किया जाना चाहिए। फीडबैक को ढेर न होने दें या उस पर ध्यान न दें। आपको प्राप्त होने वाले और दिए जाने वाले फीडबैक की नियमित और व्यवस्थित रूप से समीक्षा और मूल्यांकन करें। फीडबैक में पैटर्न, रुझान, अंतराल और विसंगतियों को देखें। फीडबैक पर कार्य करें। फीडबैक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वीकार किया जाए या सराहा जाए। यह ऐसी चीज है जिस पर कार्रवाई की जानी चाहिए और इसे लागू किया जाना चाहिए। फीडबैक को व्यर्थ न जाने दें या अप्रयुक्त न रहने दें। आपको प्राप्त फीडबैक पर तुरंत और प्रभावी ढंग से कार्रवाई करें। फीडबैक के आधार पर परिवर्तन, सुधार, समायोजन और सुधार करें। निष्कर्ष। इस वीडियो में हमने फीडबैक कौशल के महत्व और लाभों के बारे में सीखा है। हमने फीडबैक को प्रभावी ढंग से देने, प्राप्त करने, संभालने और उपयोग करने के बारे में कुछ युक्तियां भी सीखी हैं। फीडबैक कौशल हमारे विकास के लिए आवश्यक हैं। इन युक्तियों को लागू करके हम अपने संचार, प्रदर्शन, सीखने और रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं।